देखो, एक तो मैं आपका मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी खबर आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। बात ऐसे है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कोई 12-1 बजे की बात है, मैं पठानकोट से घर जा रहा था। घाटी सतका चक वाली जो रोड है, इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे मैं घर जा रहा था। कुछ लोग हमें पीछे से वॉच कर रहे थे मोटरसाइकिल पे। वो आते आते घाटी में पहुंच गए, धुपवाल में। उनका जिस बंदे का नाम है, जिसके घर पे रुके, उसका नाम है गल्लो गुलाबदीन। उसके घर रुके, उसके 2 बेटे और 5-7 जो लोग उनके साथ और खड़े थे वहाँ पे। जैसे मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरी, उन्होंने क्या किया, गाड़ी के ऊपर पथराव कर दिया। पथराव करने से क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का एक शीशा टूट गया। जब शीशा टूटा तो मैंने वहाँ पे ब्रेक लगाई तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे थे, कोई 10-12 के करीब जो संख्या के साथ जो लोग खड़े थे। उसके बाद मैंने, मेरे साथ में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे चौकी है, वो अंडर पट्टी है, कठुआ के अंडर पट्टी है घाटी। मैं वहाँ पे गया, उनको मैंने रिपोर्ट अपनी दर्ज करवाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे गए। उन्होंने भी, कुछ लोग, एक गाड़ी हमारी एक आई, उस पर पुलिस वाले बैठे थे। उस गाड़ी के ऊपर भी उन्होंने पत्थर मारे, पुलिस वालों को भी मारे। पुलिस वाले गाड़ी में बैठे भी थे। और उसके बाद SHO साहब कठुआ से रात को वहाँ पे गए थे, पर हम लोग वहाँ उस वक्त हम वापस आ गए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, हमारा जो कठुआ है, कठुआ के बीच कोई पंजाब नंबर की, कोई लुधियाना नंबर की, कोई जलंधर की, कोई बठिंडा की, ये गाड़ियां रात को राजबाग से लेके लखनपुर तक 10-10 इनके चक्कर जो होते हैं इस रोड पे। तो मैं कहता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करता? इन गाड़ियों को देखता क्यों नहीं कि एक गाड़ी अगर चक्कर लगा रही है, एजेंसियों का काम क्या होता है? यही होता है कि उसको देखें, ये गाड़ी को वॉच करें। उसको भी कोई नहीं करता। रात को जब मैं लखनपुर से 12-1 बजे का टाइम था, तो घाटी वाली रोड पे मैं जा रहा था, मुझे कोई भी रास्ते में कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी मुझे दिखा ही नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो स्टेट है, ये पहले से डिस्टर्ब स्टेट है, मिलिटेंसी है, तो यहाँ पुलिस का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात ये है कि झुग्गी वाले जहाँ पे हैं, वो कहाँ से है, उसकी शिनाख्त कौन करेगा? वही बंदा रात को चाकू तलवार लेके किसी को लूट रहा है, या किसी गली में जा रहा है, शिवानगर में जा रहा है, या पटेल नगर में जा रहा है, तो उसकी शिनाख्त कोई कैसे करेगा? क्योंकि उसको तो कोई पहचान पाएगा नहीं। कैसे पहचानना है? क्योंकि ये लोग, एक नारियल वाले के पास देखना, इतना लंबा क्या होता है, टोका होता है। वो टोके की उसकी जरूरत नहीं है, वो कर्द के साथ भी नारियल काटा जाता है। ये मैं आपके भी संज्ञान में बात ला रहा हूँ, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने संज्ञान में रखे। इतने टोके की जरूरत नहीं है। और जो इधर झुग्गी वाले जितने भी लोग हैं, आप देखिए कि उनकी शिनाख्त नहीं की गई है। एक दुकान पे 6-6 लोग रहते हैं, यहाँ पे एक बंदे को रहने की जगह नहीं होती है। वो रात को कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीजें सोचने की है। ये कठुआ में देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, हम गौ माता की भी सेवा करते हैं। जो तस्कर हैं उनको भी थोड़ा बहुत रोकते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है अपनी गौ माता की सेवा करना। तस्करों ने हमारा पीछा करते हुए अपनी बस्ती में जैसे वो पहुंचे, वहां पे हमारे पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि ये अटैक बड़ा, मैं तो अपनी गाड़ी में था, कोई और होता मेरी जगह, किसी को ज़्यादा लग जाती तो आज किसी के पास क्या जवाब होता। तो ये मैं कहता हूं कि SHO साहब,
इसको संज्ञान में लें और जितने भी बंदे हैं उनकी शिनाख्त करें और उन पे FIR लगवाएं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है उस पर लाश करवाएं। ये मैं तो इतना ही हाईवे के साथ भी कई झुग्गियां, कच्चे रहायशी मकान कह सकते हैं या इमारत कह सकते हैं बनाई गई हैं जो कच्ची हैं। तो कौन रहता है, क्या करते हैं? हालांकि कई बार उन्हें कबाड़ चुनता भी देखा गया, लेकिन रात में कबाड़ चुनना ये क्या देखते हैं आप? चल कर रहा है, क्यों कोई संज्ञान नहीं लेता? नेता नहीं बोलते, जो प्रतिनिधि चुने हैं वो भी नहीं बोलते, कौन बोलेगा? बोलेगा तो वही बोलेगा जिसके साथ कोई घटना होगी। बाकी वाले तो मेरे हिसाब से सो रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कि जाग जाओ, सोने से हमारा कुछ नहीं होगा। जहाँ आज मेरे साथ कुछ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो ये अगर किसी के साथ होता है, मेरे हिसाब से सारे बंदे जाग जाएं, उस पर कार्रवाई करवाएं, प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को कहें कि ये इन पे कार्रवाई करें, इनको लोगों की शिनाख्त करें, ये कहाँ से आए हैं, क्या हैं, जो कौन लोग हैं ये। और ज़्यादा मैं यही कहूँगा ये। तो अभी आप एप्लीकेशन इसी संदर्भ में देने? हाँ, इसी संदर्भ में दे रहे हैं हम कि इन पे कार्रवाई किया जाए, कौन लोग हैं, क्या है, क्या नहीं है। ये थोड़ी है कि हमारे कुछ और भी भाई हैं जो तस्करों को रोकते हैं, तो इनका ये मतलब थोड़ी है कल इनके ऊपर भी टैग हो जाए। जितने भी तस्कर हैं, जो गलत काम हो रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेशन बंद करवाए। अगर बंद नहीं करवाती है तो कल को इसके जो अंजाम होंगे वो गलत होंगे, ये तो क्लियर है। अगर कोई कहे कि हमने आज पथराव कर दिया मुझे अकेला देख के, कि कल को हमारे कसे कोई फंसेगा तो हम भी उसको कौन सा छोड़ देंगे? ठीक है ना, हम भी तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो बात क्लियर है। मेरा नाम साहब सन्नी है जी। तो ये अपने बड़े भाई साहब हैं, इनके साथ कल जो दुर्घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। देखिए, ये हमारा पहले बाहर हम सुनते थे कि ऐसे वाक़े होते हैं, लेकिन अभी ये वाक़या हमारे इधर ही हुआ। तो कल भाई साहब अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, अगर इनको कुछ हो जाता, फैमिली को कोई फोन हो जाता, कौन जिम्मेवार था? कोई जिम्मेवार नहीं था। ये घटना छोड़ो, ये भी घटना हुई भाई साहब के साथ। इसके पहले हमारे 3-4 दिन पहले हमारे भाई है वो गो तस्करों को रोकते थे पुलिस के साथ मिलके। उनके ऊपर वो भाई साहब जा रहे थे तो मग्गर खड्डा है इधर हड्डी मोड़ से आगे, वहाँ पे पत्थर आता है, उसकी गाड़ी का शीशा टूट जाता है। ऐसे ही उसी खड्ड में 5-10 वाक़े ऐसे हुए हैं जिनमें कोई भी बंदा अगर 8 बजे के बाद उस खड्ड में जाता है उसको मार पड़ती है। वहाँ पे लोग आते हैं, बोलते इधर क्या लेने आया है, उसको मारते हैं बिना मतलब के। ऐसे ही वहाँ पे आप देखो झुग्गियाँ, जैसे आप भाई साहब को पूछ रहे थे, बड़ी बड़ी झुग्गियाँ बनी हुई है। कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जिसका मन करता है वो अपना टेंट बनाता है, चलता होता है। अभी देखो इधर कठुआ में कोई सरकारी ज़मीन पे अगर कोई थोड़ी सी भी जगह बनाता है तो बुलडोजर आता है, उसको हटा देता है। लेकिन उन लोगों को कौन हटाएगा? जो बड़ी सोचने वाली बात है, कौन हटाएगा? कोई नहीं बोल रहा इसके बारे में। चल रहा है काम, कोई भी आता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अफसर आता है तो वो क्या करता है, इधर के लोगों पे सख्ती बरतता है, लेकिन उन पे कौन नजर रखेगा? कल को रात को वहाँ से भी हो सकता है कि वहाँ से मिलिटेंट निकलते हो, कौन किसके साथ मिला है कोई पता है? अगर जो कोई बड़ी घटना हो गई तो उसके बाद समझने का क्या फ़ायदा? तो इसलिए मैं यही चीज़ बोलता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन को कि अभी भी जागने की, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम आम लोग हैं, हम पुलिस के पास जा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। कल हम SSP सर के पास भी किए थे, DSP सर के पास भी किए थे, आज SHO सर के पास, फिर भी रात को, कल हम शाम को गए, रात को ये वाक़या हो गया। अभी बताओ, अभी फिर ये हो रहा तो हम लोग क्या करें? मतलब हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग भी यही काम करो। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, फिर भी अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर हमें मजबूरी में ये एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि हमारे भाई रविंदर जी और अभी सन्नी भाई ने आपको बताया, रात को बहुत ही एक शर्मनाक जो घटना हमारे बड़े भाई के साथ हुई, जो अपनी फैमिली को लेकर घर जा रहे थे और वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों ने इन पे हमला किया। मैं प्रशासन से यही गुहार भी लगाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आए दिन ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं कठुआ के आसपास, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, जैसे सन्नी भाई ने अपना मगर खड्ड वाला एरिया बताया, घाटी एरिया हो गया या नीचे जराई वाली साइड, ये क्यों हो रहा है? इन लोगों को किसकी शय मिल रही है? ये क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? इनके पास अगर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि कुछ झुग्गियाँ जो यहाँ पे हैं वो कोई रह रहा है, उनकी कोई शिनाख्त नहीं है। तो प्रशासन से ये भी कहूँगा कि जिनकी वो झुग्गियाँ हैं, अगर किसी ने किसी को बाहर भी बंदे को अपने वहाँ पे पनाह दी है तो वो अपना कानून में जो हमें बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में आके उनकी आधार कार्ड वगैरह जमा होने चाहिए और उनकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए कि एक बंदे ने अपने वहाँ कहाँ से बंदा रखा है, कितने मेंबर्स हैं, क्या है क्या नहीं। और रही बात कि अगर रोज़ ऐसी घटनाएं बढ़ती गई
तो फिर बात वही आएगी हमारी कि चुप हम भी नहीं बैठेंगे। अगर आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल हम भी कैसा करने में मजबूर हो जाएं। तो प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों पे अपनी नकेल कसें और इनको डर होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम ना कर पाएँ। और रही बात गो तस्करी की, दिन ब दिन बढ़ रही है, तो मुझे पता नहीं कि कहीं पे ये कानून है कि नहीं है, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई गाड़ी गो तस्कर के साथ पकड़ी जाती है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस गाड़ी का परमिट कैंसिल कर दिया जाए, जिससे उनको कल आने वाले दिनों में वो थोड़ा उनको डर लगे कि यार अगर हमारी गाड़ी पकड़ी गई तो हमारा परमिट कैंसिल किया गया। तो इसी का कारण मिल जाता है गोरक्षा हमारी हो सकती है। तो बाकी प्रशासन से फिर एक बार लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि इन जो शरारती तत्व हैं इन पर नकेल कसें। जय हिंद, जय भारत।